अलग आपको दिया रहता है, जो टीवी होता है अलग दिया रहता है और आपका सीपीयू अलग दिया रहता है, लेकिन इसके अंदर सब एक ही में दिया रहता है और इसी के अंदर सीपीयू है, इसी के अंदर रैम, जो मतलब इंटरनल पार्ट होते हैं सब इसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इजी टू कैरी होता है, कहीं इसको आप कैरी कर सकते हैं, जो कंप्यूटर काम कर सकते हैं, टोटल काम आपका लैपटॉप कर सकता है। इसमें गेमिंग भी खेल सकते हैं, इस पर इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, इसमें वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सारा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपने इस लैपटॉप को ऑन कर रखा है आपको दिखाने के लिए। इसको बंद करूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मैं लैपटॉप को मैं बंद कर देता हूँ, फिर शुरू से दिखाता हूँ आपको कि लैपटॉप को कैसे चालू किया था दोस्तों। ठीक है, तो समझिए कि सेटिंग कौन हो रहा है। जैसे आप बिजली घर के अंदर होता है ना, पंखा बंद करना बटन दबा दिए, लाइट बंद करना बटन दबा दिए। लैपटॉप में ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत बटन दबा के इसको बंद कर सकते हैं। इसका सिस्टम होता है बंद करने के लिए। ठीक है, चालू करने के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद करने के लिए सिस्टम होता है। चलिए आगे बताएंगे आपको हम, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है कि इसके साथ में एक मिलता है चार्जर, जो कि हमने ये अपने मेन बोर्ड में लगा दिया है। ये हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से पावर गया हुआ है। इनका ये अडेप्टर होता है ये। ठीक है, एसी करंट ये आता है, एसी के बाद में इसमें जाता है इस बोर्ड के अंदर, ये डीसी बनाता है और इसके बाद जो है एक तार देखिए यहाँ से लेकर आए हुए हमने और लाकर यहाँ लैपटॉप में लगा दिए। इससे क्या होता है कि बैटरी जो इसमें लगाता है लैपटॉप के, मोबाइल के अंदर बैटरी होता है वैसे लैपटॉप के अंदर बैटरी लगा रहता है, जो कि इससे चार्ज होता रहता है। ठीक है, इनकेस बैटरी फुल चार्ज है तो आप इस तार को निकाल देंगे, तभी आपका, जैसे ये तार निकाल दिया हमने करके, अब बैटरी चार्ज अगर है तब भी आपका लैपटॉप जो है 2 घंटा 3 घंटा आपको बैकअप देगा। क्लियर आपको है? तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे लैपटॉप का बैटरी चार्ज है, अब मुझे इसको ऑन करना है। अगर बंद करना, देखिए सिंपल तरीके से इसको जो है ऐसे गिरा देते हैं और दबा देते हैं, बंद हो जाता है। क्लियर है ना? तो एकदम मैं समझ रहा हूँ कि जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। और देखिए ये हो चुका है। अब क्या होता है कि हर लैपटॉप में एक स्विच होता है ऑन करने के लिए। किसी लैपटॉप में आपको मिलेगा यहाँ स्विच दिया रहता है, किसी लैपटॉप में आपको स्विच यहाँ दिया रहता है, अलग अलग स्विच दिया रहता है। इसको ऑन करने का सिस्टम तरीका, लैपटॉप अगर चार्ज है तो आप बैटरी से ऑन कर सकते हैं, इनकेस लैपटॉप का अगर चार्ज नहीं है तो आपको जो है ये चार्जर लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बार लगा देता हूँ चार्जर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया सिंपल तरीके से, जैसे मोबाइल का चार्जर लगाते हैं उसी तरीके से चार्जर लगता है। चार्जर लग चुका है। अब क्या करते हैं, लैपटॉप को ऑन करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ये बटन दिया हुआ सिंपल तरीके से, देखिए बटन दिया, इसको हम ऐसे दबा देते हैं। दबा दिया तो देखिए यहाँ पावर जल चुका है। ठीक है, तो ऐसे एक बार दबाना है और देखिए ये लिख के आ रहा है, ये डेल कंपनी का लैपटॉप है, ये ब्रांडेड कंपनी, अच्छी कंपनी है ये। अब ये प्रोसेस होता है ऑन करने के लिए, तो ये ऑन हो रहा है। देखिए लैपटॉप में 2 चीज होता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो ये जो लोडेड है ना, इसको बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। अब जो लोड हो रहा है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 लोडेड है, जिसके माध्यम से हम काम करें, जिसके माध्यम से हम जो है अपना पूरा मतलब जो वर्ड के अंदर टाइप करना है, इंटरनेट सर्फिंग करना, मतलब ऑनलाइन क्लास करना है, जो भी करना है वो मतलब इसी के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और उसी के अंदर जो हम पूरा काम करते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या है कि पहला चीज बताता हूं आपको, जैसे ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं टच पैड। नोट कर लीजिए, टच पैड बोलते हैं। जैसे आप माउस यूज करते हैं, माउस को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये इसके नीचे जो लाइट जला हुआ है ये काम करता है तो घूमता है। देखिए ये हम घुमा रहे हैं तो ये हमारा कर्सर जो है घूम रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से टच पैड होता है। ऐसे हम इसको घुमाते हैं तो देखिए इसके ऊपर जो है माउस के ऊपर ये भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जैसे देखिए घुमा रहे हैं हम ये, तो हमारा वो घूम रहा है। ठीक है, माउस के अंदर 2 बटन दिए रहते हैं, एक बटन ये दिया रहता है, एक बटन ये दिया रहता है। इसको लेफ्ट बटन कहते हैं, इसको राइट बटन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लैपटॉप के अंदर भी 2 बटन दिए रहते हैं, एक बटन यहाँ दिए रहते हैं, ये है एक बटन है ये, और एक बटन ये दिया रहता है। देखिए बीच में लाइन दिया हुआ है, ऐसे करके लाइन दिया हुआ बताया हुआ है, तो इसको बोलते हैं टच पैड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये माउस वाला जो काम करना होता है, ये आप इसको ऐसे घुमा करके इसको लेके जाएंगे, किसी इसको सेलेक्ट करना है, जैसे इसको किसी को पकड़ना अगर है तो इसको घुमा के इसको लेके जाएंगे, इसको फिर मारेंगे, मतलब ये घुमाने के लिए होता है, इसको बोलते हैं टच पैड बोलते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज बता रहा आपको मैं। फिर दूसरी बात पे आते हैं, इसमें देखिए कीबोर्ड होता है, इसको कहते हैं इनपुट डिवाइस और इसको भी कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को हमको क्या दिखाना है, सारी चीजें इसी के माध्यम से काम होता है। ठीक है, ये खराब अगर हो जाएगा तो आप कुछ टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, आप कंप्यूटर को जो है ज्ञान नहीं दे पाएंगे। चलिए एक विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं, इसको कैसे क्या करते हैं। देखिए इसी काम होता है। अब जैसे मान लीजिए टच पैड घुमाया हमने, घुमा करके जो है घुमा दिया हमने और उसके बाद जो है किसी पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में और हमने यहाँ लिख दिया NOTE, नोटपैड लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे आगे एक चीज आ गया, नोटपैड आ गया, दिख रहा है ना नोटपैड आपको। तो सिंपल तरीके से आपको नोटपैड पे जाना है, नोटपैड पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ कुछ भी आपको लिखना है, टाइप करना है, तो अब कीबोर्ड का ही काम आएगा। कीबोर्ड अगर न रहे मान लीजिए तो आप कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हमारी बात है? तो अब देखिए ये कीबोर्ड आ चुका है। अब कुछ भी लिखना आपको, जैसे मेरा नाम जोगेंद्र है तो हमें टाइप करना क्या करूंगा, यहाँ जे दिया हुआ है, जे लिख दिया, ओ लिख दिया, जी लिख दिया, ENDRA, जोगेंद्र यहाँ लिख दिया। तो यहाँ देखिए जोगेंद्र लिख के आ गया। ठीक है, देख सकते हैं
जो के अंदर लिख के आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर लिखूँ और फिर मैं स्मॉल लेटर लिखूँ, फिर नंबर लिखूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक यहाँ बटन दिया रहता है कैप्स लॉक, देख सकते हैं दिया रहता है कैप्स लॉक दिया रहता है, इसको दबाएंगे तो लाइट जल जाएगा। ठीक है, कैप्स लॉक नोट कर लीजिए, कैप्स लॉक है ये, इसको आप दबा देंगे तो लाइट जल जाएगा। लाइट जलने के बाद में अब कोई भी आप बटन दबाएंगे, मान लीजिए कि मैंने अब ए दबा दिया, तो देखिए ए दबाएंगे तो अब ये क्या बड़ा लेटर लिख रहा है ना बड़ा लेटर। तो कैप्स लॉक का काम होता है छोटा लेटर और बड़ा लेटर लिखने के लिए। अब मैं वी दबाऊंगा तो बड़ा लेटर, मतलब कुछ भी बटन दबाऊंगा तो बड़ा लेटर लिख रहा है। ठीक है, अब चाहता हूं कि लिख तो रहा है, अब मैं चाहता हूं इसके बीच में गैप होना चाहिए। तो गैप करने के लिए देखिए ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेस बार, ये बड़ा सा की दिया हुआ है, इसको कहते हैं स्पेस बार कहते हैं। इसको हम दबाएंगे, इसको हम ऐसे दबाएंगे तो देखिए हमारा जो है गैप बनता जा रहा है। ठीक है, देखिए गैप बन रहा है, क्लियर आपको ना। तो इसको कहते हैं स्पेस बार कहते हैं, और ये आपका नन लॉक के माध्यम, कैप्स लॉक के माध्यम से छोटा लेटर लिख सकते हैं। अब देखिए एक होता है इसमें कि आपको 1-2 लिखना है, 1-2 नंबर लिखना है, किसी मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो कैसे टाइप करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए किसी लैपटॉप में 15 इंच के अंदर आपको अलग से एक कीबोर्ड वाला सेक्शन मिल जाता है, इसको न्यूमेरिक सेक्शन बोलते हैं। बहुत सारे लैपटॉप के अंदर ये वाला सेक्शन नहीं मिलता, जो छोटा लैपटॉप होते हैं उसके अंदर सिर्फ इतना ही कीबोर्ड रहता है। अगर ये दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको जो है एक ही कीबोर्ड के ऊपर 2 बटन दिए रहते हैं। जैसे ये वाला जो देखिए 6, इसी बटन दबाने से 6 भी लिखेंगे, इसी बटन दबाने से जो एरो की लिखेंगे, इसी 7 लिखेंगे, इसी से एंड लिखेंगे, मतलब इस तरीके से लिया हुआ। इनकेस यहाँ दिया हुआ न्यूमेरिक की, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए नन लॉक बटन दिया हुआ, नन लॉक लिखा हुआ, नन लॉक नंबर लॉक, इसको हम प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है ये नंबर जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा, और फिर इसको ऑन कर देंगे, मतलब इसी को जो है दबाएंगे तो एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, चालू कर देंगे। देखिए मैंने इसको दबा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 9999 लिख रहा हूँ, तो कुछ नहीं टाइप हो रहा है। ठीक है, कुछ टाइप नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नन लॉक को दोबारा दबा देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ 999, देखिए लिख रहा है 999। ठीक है, 98888 जो लिखना है, फिर नन लॉक को मैं दबा देता हूँ यहाँ से और फिर लिखता हूँ 998, तो मतलब नहीं लिख सकता है। क्लियर आपको। तो नन लॉक का काम होता है, ये नन लॉक दबा देंगे तो ये वाला सेक्शन जो है बंद हो जाएगा, इसका काम नहीं करेगा। अगर नहीं दबाएंगे तो देखिए ताला बना भी हुआ है, देख सकते हैं ताला बना हुआ, दबाने के बाद में ये काम नहीं करता, ये हो चुका है। अब आपको मन कराते हैं कि इसको मिटाना, तो पेंसिल रबर तो मिटेगा नहीं मिटेगा, इसका सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ एक बैक स्पेस दिया रहता है। ठीक है, इसको जब हम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे मिटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस के माध्यम से जो है हम इसको पीछे जा सकते हैं या मिटा सकते हैं। क्लियर आपको ना। तो आपको ये मेरे ख्याल से नन लॉक के बारे में समझ में आ गया है। आपको मिटाना अगर होगा तो बैकस्लैश के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आती है बात जो है कि मान लीजिए कि आपको प्लस साइन लिखना है, आपको इक्वल टू साइन लिखना है, मतलब एक की के ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं, तो अब दोनों बटन का एक बटन दबाएंगे ऐसे काम होगा। तो देखिए मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ ये, तो ये लिख रहा है इक्वल टू लिख रहा है, देख सकते इक्वल टू लिख रहा है ना। अब इसके ऊपर बटन दिया मुझे प्लस लिखना अगर है तो क्या करना पड़ेगा, एक बटन दिया था शिफ्ट, ये देखिए दबा दिया, इसको दबाए रखेंगे और साथ में अब जब इस बटन को दबाएंगे तो देखिए अब क्या लिखेगा, प्लस लिखेगा, दिख रहा है ना आपको। मतलब शिफ्ट बटन के माध्यम से दूसरे जो की के ऊपर वाला बटन होता है उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको है ना एकदम। तो शिफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब लगता है कि आपको नहीं, आपने ये कर लिया, आपको ने कर लिया और आपको जाना है नीचे लाइन में जाना है। तो नीचे लाइन में करने के लिए जैसे ये है, अब उसको नीचे लाइन में जाना है, तो ये बटन दिया रहता है इंटर का, देख लीजिए इंटर दिया हुआ है, इसको आप सिंपल एंटर मार देंगे तो देखिए ये नीचे आ गया। अब यहाँ से कुछ टाइप करना, हमको यहाँ टाइप करेंगे, फिर हमको इंटर मार देना है तो हम इंटर टाइप कर देंगे, मतलब नीचे लाने के लिए इंटर टाइप करेंगे। क्लियर है। तो जो मुख्यतः जो है शिफ्ट की होता है, उसके बाद कैप्स लॉक ऑन कर लिया आपने, उसके बाद जो है इंटर की मार दिया, स्पेस बार हो गया। ये बेसिक चीजें हैं और जितना आप काम करेंगे उतना आपको आएगा। देखिए ऐसे ही दिया हुआ है, ये ऊपर जो दिया रहता है ये F1, F2, F3, इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। इसका अलग अलग जगह अलग यूज होता है शॉर्टकट की साथ में। जैसे इसको बंद करना है तो देखिए एक बटन दिया हुआ ऑल्ट दिया रहा है, दिया ना ऑल्ट है, ये स्पेशल की है, मतलब अकेले काम नहीं करता, इसका वजूद अकेले नहीं है, किसी न किसी साथ में काम करेगा। तो इसको दबाए रखा मैंने, अब देखिए F4 दिया हुआ, ठीक है, इसको प्रेस कर दिया मैंने, तो अब बता रहा बंद करने के लिए खुल गया ना बंद करने वाला। तो ये मतलब ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो इसको बंद करने के लिए ऑप्शन आ सकता है। ये खुल गया, मेनू खुल गया। अब मुझे बंद करना अगर है तो मैं जो सिंपल कर सकता हूँ, अब सेलेक्ट करना, देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर हमको इस पर लेके जाना है तो यहाँ एरो की दिया हुआ है, देखिए एरो की से जो है हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो एरो की दिया ऊपर नीचे करने के लिए आप इससे कर सकते हैं। तो हमने इसको जो है डोंट सेव करते हैं, इसको हमने बंद कर दिया। तो मुझे लगता है बेसिक ये जो कीबोर्ड के बारे में आपको छोटी मोटी चीज़ें मालूम पड़ चुकी होगी। फिर देखिए अगर दिया हुआ आपको लगता है कि लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है तो इसका जो है ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं, देखिए बटन यहाँ दिया हुआ है ब्राइटनेस के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसको दबाएंगे आप, ये वाला दबाएंगे तो देखिए इसका ब्राइटनेस जो है ये देखिए यहाँ घट बढ़ रहा है, इसको दबा रहे हैं, देखिए ये मतलब ब्राइटनेस कम हो गया, कम हुआ ना, कम हुआ। तो
अब इसके बगल में देखिए एक दिया हुआ है, ये बगल में दिया हुआ स्टार बना हुआ है, इसको दबाए रखेंगे तो इसका जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। तो ये कुछ फंक्शन की दिए हुए हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए म्यूट देना है, आवाज़ को बंद करना है तो यहाँ दिया हुआ क्रॉस दिया हुआ, क्रॉस दबा देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगा। मतलब ये वीडियो जब देखेंगे तो आपके काम आएगा। यूट्यूब वीडियो जो भी चीज़ें हैं देखिए देख सकते हैं, सिंपल तरीके से ये हो चुका। एस्केप का मतलब कि स्केच को खोलें उसको निकालने के लिए एस्केप का हम बटन प्रेस करते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है कि टच पैड के बारे में और आपको कीबोर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कैमरा क्यों दिया होता है। देखिए हर लैपटॉप में आपको जो है ये इनबिल्ट कैमरा मिल जाएगा। कंप्यूटर में आपको नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको कैमरा इनबिल्ट मिल जाएगा। और साथ में देखिए छोटा सा माइक दिया हुआ है। माइक के मतलब आपको वीडियो चैटिंग करना है, आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो इसी माइक से आपकी बात को रिकॉर्ड कर लेता है और कैमरे को यूज़ कर सकता है। देखिए अब विंडो 10 लोडेड, इसके अंदर आपको कैमरा खोलना है। सिंपल तरीके से आप यहाँ जाएंगे, देखिए ये जगह यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कैमरा, CA लिखेंगे CMERA, कैमरा लिख दिया हमने। और देखिए यहाँ पर जो कैमरा लिख के आ गया ना कैमरा। अब इस पर सिंपल तरीके से हम इस पर जो है ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर दिए, देखिए अभी रोड खोल रहा है ये। तो मतलब जो अभी लाइट जल गई यहाँ पे, देखिए लाइट जल गई यहाँ पे। अब जो मेरा फोटो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट कैमरा दिया रहता है। कंप्यूटर में जो नॉर्मल कंप्यूटर आता है उसके अलग से आपको कैमरा लगाना होता है, लेकिन इसके अंदर आपका जो है कैमरा इनबिल्ट दिया रहता है। ठीक है, लाइट जल चुका है, आपका फेस रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ बोलेंगे तो माइक से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया कैमरा कैसे काम करता है, तो सिंपल तरीके से जाइए वहाँ पे लिखिए कैमरा लिखिए और इसमें कैमरे का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लैपटॉप में क्या होता है, इनबिल्ट आपका वाईफाई दिया रहता है। वाईफाई के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चलाते होंगे, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक फीचर होता है हॉटस्पॉट, उसको ऑन कर देंगे तो आपके लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट लैपटॉप में भी चलना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो जाकर चेक कर लीजिएगा कैसे हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें। फिर देखिए इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, फिर लैपटॉप के अंदर, बहुत सारे लैपटॉप में नहीं आता लेकिन किसी के लैपटॉप में आता है। तो देखिए ये दिए हुए हैं, कुछ पोर्ट दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए ये पोर्ट दिया हुआ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कहाँ है भाई, यहाँ देखिए ये बड़ा पोर्ट दिया हुआ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बगल में स्पीकर लगा सकते हैं और इसके बगल में देखिए ये दिया हुआ है, हम इसमें माउस लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, माउस लगाना है तो ये माउस का निकालने का तरीका था। ये USB बोलते हैं, इसको USB पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर माउस लगा सकते हैं, कैमरे का तार लगा सकते हैं, डिजिटल कैमरा जो होता है वहाँ तार लगा सकते हैं। ये हो गया। एक होता है राइटर, जिसके अंदर DVD और CD रीड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो है ये दिया हुआ है, ये बटन हम दबाएंगे ऐसे सिंपल तरीके से, देखिए निकल के आ गया। इसको लैपटॉप में खींचना पड़ता है, हल्का सा इसका खींचेंगे, जैसे खुल गया। तो यहाँ पर आप जाके DVD, तो इस तरीके से अगर इसको दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। अब आपने जो लिख लिया, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है डेस्कटॉप पे, ये लिख दिया है, आप चाहते हैं कि इसको मिटाना, तो पेंसिल रबर तो मिटेगा नहीं मिटेगा, इसका सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ एक बैक स्पेस दिया रहता है। ठीक है, इसको जब हम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे मिटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस के माध्यम से जो है हम इसको पीछे जा सकते हैं या मिटा सकते हैं। क्लियर आपको ना। तो आपको ये मेरे ख्याल से नन लॉक के बारे में समझ में आ गया है। आपको मिटाना अगर होगा तो बैकस्लैश के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आती है बात जो है कि मान लीजिए कि आपको प्लस साइन लिखना है, आपको इक्वल टू साइन लिखना है, मतलब एक की के ऊपर दो बटन दिए हुए हैं, तो अब दोनों बटन का एक बटन दबाएंगे ऐसे काम होगा। तो देखिए मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ ये, तो ये लिख रहा है इक्वल टू लिख रहा है, देख सकते हैं इक्वल टू लिख रहा है ना। अब इसके ऊपर बटन दिया, मुझे प्लस लिखना अगर है तो क्या करना पड़ेगा, एक बटन दिया था शिफ्ट, ये देखिए दबा दिया, इसको दबाए रखेंगे और साथ में अब जब इस बटन को दबाएंगे तो देखिए अब क्या लिखेगा, प्लस लिखेगा। दिख रहा है ना आपको, मतलब शिफ्ट बटन के माध्यम से दूसरे जो की के ऊपर वाला बटन होता है उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको ना एकदम। तो शिफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब लगता है कि आपको नहीं, आपने ये कर लिया, आपको ने कर लिया और आपको जाना है नीचे लाइन में जाना है। तो नीचे लाइन में करने के लिए जैसे ये है, अब उसको नीचे लाइन में जाना है, तो एक बटन दिया रहता है इंटर का, देख लीजिए इंटर दिया हुआ है, इसको आप सिंपल एंटर मार देंगे तो देखिए ये नीचे आ गया। अब यहाँ से कुछ टाइप करना है हमको, यहाँ टाइप करेंगे, फिर हमको इंटर मार देना है तो हम इंटर टाइप कर देंगे, मतलब नीचे लाने के लिए इंटर टाइप करेंगे। क्लियर है। तो देखो मुख्यतः जो है शिफ्ट की होता है, उसके बाद कैप्स लॉक ऑन कर लिया आपने, उसके बाद जो है इंटर की मार दिया, स्पेस बार हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं और जितना आप काम करेंगे उतना आपको आएगा। देखिए ऐसे ही दिया हुआ है, ये ऊपर जो दिया रहता है ये F1, F2, F3, इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। इसका अलग अलग जगह अलग यूज़ होता है शॉर्टकट की के साथ में। जैसे इसको बंद करना है तो देखिए एक बटन दिया हुआ ऑल्ट दिया ना, ऑल्ट है, ये स्पेशल की है, मतलब अकेले काम नहीं करता, इसका वजूद अकेले नहीं है, किसी न किसी साथ में काम करेगा। तो इसको दबाए रखा मैंने, अब देखिए F4 दिया हुआ है, ठीक है, इसको प्रेस कर दिया मैंने, तो अब बता रहा बंद करने के लिए, खुल गया ना बंद करने वाला। तो ये मतलब ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो इसको बंद करने के लिए ऑप्शन आ सकता है। ये खुल गया, मेनू खुल गया। अब मुझे बंद करना अगर है
तो मैं जो सिंपल कर सकता हूँ। अब सेलेक्ट करना, देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर हमको इस पर लेके जाना है तो यहाँ एरो की दिया हुआ है। देखिए एरो की से जो है हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो एरो की दिया ऊपर नीचे करने के लिए आप इससे कर सकते हैं। तो हमने इसको जो है डोंट सेव करते हैं, इसको हमने बंद कर दिया। तो मुझे लगता है बेसिक ये जो कीबोर्ड के बारे में आपको छोटी मोटी चीज़ें मालूम पड़ चुकी होगी। फिर देखिए अगर दिया हुआ आपको लगता है कि लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है तो इसका जो है ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं, देखिए बटन यहाँ दिया हुआ है ब्राइटनेस के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसको दबाएंगे आप, ये वाला दबाएंगे तो देखिए इसका ब्राइटनेस जो है ये देखिए यहाँ घट बढ़ रहा है। इसको दबा रहे हैं तो देखिए ये मतलब ब्राइटनेस कम हो गया, कम हुआ ना, कम हुआ। तो अब इसके बगल में देखिए एक दिया हुआ है, ये बगल में दिया हुआ स्टार बना हुआ है, इसको दबाए रखेंगे तो इसका जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। तो ये कुछ फंक्शन की दिए हुए हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए म्यूट देना है, आवाज़ को बंद करना है तो यहाँ दिया हुआ क्रॉस दिया हुआ, क्रॉस दबा देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगा। मतलब ये वीडियो जब देखेंगे तो आपके काम आएगा। यूट्यूब वीडियो जो भी चीज़ें हैं देखिए देख सकते हैं, सिंपल तरीके से ये हो चुका। एस्केप के मतलब कि स्केच को खोलें उसको निकालने के लिए एस्केप का हम बटन प्रेस करते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है कि टच पैड के बारे में और आपको कीबोर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कैमरा क्यों दिया होता है। देखिए हर लैपटॉप में आपको जो है ये इनबिल्ट कैमरा मिल जाएगा, कंप्यूटर में आपको नहीं मिलता लेकिन इसके अंदर आपको कैमरा इनबिल्ट मिल जाएगा। और साथ में देखिए छोटा सा माइक दिया हुआ है। माइक के मतलब आपको वीडियो चैटिंग करना है, आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो इसी माइक से आपकी बात को रिकॉर्ड कर लेता है और कैमरे को यूज़ कर सकता है। देखिए अब विंडो 10 लोडेड इसके अंदर आपको कैमरा खोलना है। सिंपल तरीके से आप यहाँ जाएंगे, देखिए ये जगह यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कैमरा, CA लिखेंगे CMERA, कैमरा लिख दिया हमने। और देखिए यहाँ पर कैमरा लिख के आ गया ना कैमरा। अब इस पर सिंपल तरीके से इस पर जो है ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर दिए, देखिए अभी रोड खोल रहा है ये। तो मतलब जो अभी लाइट जल गई यहाँ पे, देखिए लाइट जल गई यहाँ पे। अब जो मेरा फोटो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट कैमरा दिया रहता है। कंप्यूटर में जो नॉर्मल कंप्यूटर आता है उसके अलग से आपको कैमरा लगाना होता है, लेकिन इसके अंदर आपका जो है कैमरा इनबिल्ट दिया रहता है। ठीक है, लाइट जल चुका है, आपका फेस रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ बोलेंगे तो माइक से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया कैमरा कैसे काम करता है, तो सिंपल तरीके से जाइए वहाँ पे लिखिए कैमरा लिखिए और इसमें कैमरे का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप में क्या होता है, इनबिल्ट आपका वाईफाई दिया रहता है। वाईफाई के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चलाते होंगे तो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक फीचर होता है हॉटस्पॉट, उसको ऑन कर देंगे तो आपके लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट लैपटॉप में भी चलना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो जाकर चेक कर लीजिएगा कैसे हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं ये चीज़ें। फिर देखिए इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, फिर लैपटॉप के अंदर, बहुत सारे लैपटॉप में नहीं आता लेकिन किसी के लैपटॉप में आता है। तो देखिए ये दिए हुए हैं, कुछ पोर्ट दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए ये पोर्ट दिया हुआ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कहाँ गया भाई, यहाँ देखिए ये बड़ा पोर्ट दिया हुआ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बगल में स्पीकर लगा सकते हैं और इसके बगल में देखिए ये दिया हुआ है, हम इसमें माउस लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, माउस लगाना है तो ये माउस का निकालने का तरीका था। ये USB बोलते हैं, इसको USB पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर माउस लगा सकते हैं, कैमरे का तार लगा सकते हैं, डिजिटल कैमरा जो होता है वहाँ तार लगा सकते हैं। ये हो गया। एक होता है राइटर, जिसके अंदर DVD और CD रीड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो है ये दिया हुआ है, ये बटन हम दबाएंगे ऐसे सिंपल तरीके से, देखिए निकल के आगे। इसको लैपटॉप में खींचना पड़ता, हल्का सा हिलका खींचेंगे, जैसे खुल गया। तो यहाँ पर आप जाके DVD, तो देखिए खुल के आगे। यहाँ पर सिंपल तरीके इसको रखते हैं ऐसे करके, हमें बीचों बीच में होना चाहिए और ये लगा के ऐसे करके देखिए बैठ गया, उसको हम दबा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैपटॉप के अंदर DVD भी आप डाल सकते हैं। ये हो चुका है। फिर देखिए ये दबेगा अच्छे से तो अंदर रहेगा, तो DVD आप देख सकते हैं, ये हो गया है। और फिर उसके बाद ये देखिए कुछ पोर्ट दे रहते हैं, इसको बोलते हैं HDMI पोर्ट बोलते हैं। मतलब आपके LCD TV घर के अंदर है तो उस टीवी को कनेक्ट करना है लैपटॉप से, तो आप इस पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। USB पोर्ट दिया, कीबोर्ड कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल माउस कनेक्ट करना है, तो आप इस दोनों के पोर्ट के कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए वाईफाई इंटरनेट चल रहा हमारा इस लैन केबल के थ्रू, मतलब हमारे घर में वाईफाई वो लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो हमने इससे कनेक्ट कर रखा था तो हमारा इंटरनेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अब देखिए लैपटॉप मेरा चार्ज है तो इसे निकाल भी दूंगा ना, बैटरी चार्जर लगा हुआ है, इसको निकालने के बाद भी हमारा लैपटॉप बंद नहीं हुआ, चल रहा है, क्योंकि बैटरी इसके अंदर दी रहती है, बैटरी के माध्यम से चल रहा है। तो देख सकते हैं डेल का पीछे लोगो लगा हुआ है बड़ा अच्छा सा, और ये सारी चीज़ तरीके से। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो है बेसिक चीज़ें तो सीख चुके होंगे, कैसे कैसे कीबोर्ड का टच पैड काम होता है, कैसे ये काम करते हैं। और अपने चैनल में बहुत सारे हमने वीडियो बना रखा है लैपटॉप रिलेटेड। मुझे लगता है कि कुछ लोग कमेंट आ रहा था कि सर एकदम बेसिक से बताइए लैपटॉप के बारे में, तो ये वीडियो है। तो अब बंद करना है सिंपल तरीके। देखिए क्या करना है आपको, लैपटॉप को आपने चालू तो कर लिया है, आपने देख लिया है, और उसके बाद करना होगा आपको लैपटॉप पे देखिए कोने में जो है हर चीज़ के कोने में दिया रहता है ये
ये कोने में दिया रहता है, इसी के माध्यम से लैपटॉप बंद करते हैं। तो यहाँ जाएंगे, कोने में जाएंगे, इस पर माउस को लेके जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो गया। अब लैपटॉप को जैसे बटन बंद करके पंखा बंद कर देते हैं कि लाइट बंद कर देते हैं, वैसे इसको नहीं बंद करते हैं। इसमें सिस्टम होता है बंद करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, माउस का जो कर्जा देखिए इसे घुमाएंगे और इसको जो है यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लेकर आएंगे, इसके ऊपर हम जो है ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में और ये दिया हुआ पावर दिया हुआ। देखिए विंडो 10 के अंदर जो है पावर लिखा रहता है, विंडो 7 के अंदर शट डाउन लिखा रहता है, विंडो 8 के अंदर भी देख लीजिएगा पावर की शट डाउन लिखा रहता है। तो यहाँ सिंपल तरीके से हम इस पर पावर पे क्लिक कर देंगे, पावर पे क्लिक कर देंगे। अब लिखा हुआ शट डाउन लिखा हुआ। ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर बंद होगा तुरंत चालू हो जाएगा। रिस्टार्ट में करेंगे, हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे और इसको जो हम ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। आप जब सेलेक्ट कर देंगे देखिए शटिंग डाउन लिख के आ रहा है, तो कुछ समय लगता है। ऐसा लैपटॉप की स्पीड अगर होगी वैसा होगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा लैपटॉप जो है बंद हो गया। अब ठीक है, अब इसको गिराएंगे, गिराने के बाद में ऐसे बंद हो चुका है। अब इसको जहाँ लेके जाना है इसको कैरी करिए और अपने दूसरे रूम में ले जाना, दूसरे रूम लेके जाइए। इसको आप इस तरीके से काम करके अपना जो है पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिनको लैपटॉप के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता था वो इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको लैपटॉप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लैपटॉप कैसे काम करता है, कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कीबोर्ड काम क्या होता है, टच पैड काम क्या होता है, राइटर में सीडी कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव अगर वो पड़ा होगा तो पेन ड्राइव भी लगाना बहुत सिंपल तरीका से। तो देखिए कुछ पेन ड्राइव होते हैं, इसके अंदर हम जो है वीडियो रखते हैं, इसके अंदर हम फाइल कुछ रखते हैं। तो हमको क्या लगाना हो सिंपल तरीके से, पेन ड्राइव में इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, जो कनेक्टर है यूएसबी बोलते हैं। तो हर लैपटॉप में आपको देखो ये वाला पोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला दिख रहा है पोर्ट, दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल तरीके से पोर्ट लग जाएगा। देखिए उल्टा लगाएंगे लगेगा नहीं, इसका लगाने का तरीका सिस्टम होता है, देख के लगाइएगा। इसको जब ऑन कंप्यूटर रहेगा तो यहाँ पे आप इसको जो है आप सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लग गया। तो इसमें आप डेटा कॉपी कर सकते, मतलब इसके अंदर फाइल पड़ी हुई कंप्यूटर लैपटॉप में डाल सकते हैं, लैपटॉप में जो फाइल पड़ी उसके अंदर लेके कहीं इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सीडी डीवीडी है उस तरीके से पेन ड्राइव से अब काम लोग करते हैं। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ चुका है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। आपको पूछेगा लैपटॉप बारे में तो आप उनको बता दें। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दिए, कमेंट उसमें कमेंट करिए, बताए पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में की टॉपिक साथ में, तब तक आप लोग को नमस्ते दोस्तों।